बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम्स। तो सोर्सेज ऑफ लॉ हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो थर्ड सोर्स है वो है कस्टम। कस्टम के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ब्रीफली बताया था कि ये एक अनरिटन सोर्स है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है। आपने उर्दू में टर्म सुनी होगी रस्म और रिवाज। तो वो जो रस्म और रिवाज हैं वो बाज़ का किसी ख़ास फैमिली के होते हैं, किसी ख़ास कबीले के होते हैं, किसी लोकेलिटी के होते हैं, कुछ पूरे मुल्क के होते हैं। तो ये जो रस्म और रिवाज हैं इसको इंग्लिश में यूजेज या कस्टम कहते हैं। अब लीगली यूजेज और कस्टम में ये डिफरेंस है कि यूजेज एक ऐसी रस्म और रिवाज है जिसकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, जबकि कस्टम की एक बाइंडिंग फ़ोर्स है। और कस्टम की बाइंडिंग फ़ोर्स इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि यूजेज को कस्टम में कन्वर्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस बड़ी डिटेल के साथ जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स में लिखी हुई हैं। तो ब्रीफली मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि जो उसका लेट्स सपोज कि अगर कोई यूजेज है और वो कस्टम की पोजीशन में तब आएगा, उसकी बाइंडिंग फोर्स तब होगी अगर वो टाइम इमेमोरियल से लोग उसे ऑब्ज़र्व करें। टाइम इमेमोरियल मींस के बहुत लंबे अरसे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी जो इब्तदा है उसका किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, और वो कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व हो रहा है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से। फिर वो कहते हैं कि वो रस्म व रवाज या जो यूजेज है वो रीज़नेबल होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मींस कोई एम्बिगिटी ना हो। फिर उसे लोग उसे बाइंडिंग समझने हो, उसको ऑब्ज़र्व करना। फिर वो उसमें मोरालिटी का एलिमेंट है कि इमोरल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। फिर जो जो एग्जिस्टिंग लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, उसके अगेंस्ट ना हो। और इसी तरह अगर जैसे हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई मज़हब के अगेंस्ट ना हो, रिलीजियस जो आपकी इंजेक्शन ऑफ कुरान और सुन्ना उसके अगेंस्ट ना हो। तो ये अगर कंडीशंस इस तरह की पूरी करे तो उस यूजेज को, उस रस्म व रिवाज को हम कस्टम कहते हैं। और जब वो कस्टम बन जाता है तो फिर एक बाइंडिंग फोर्स है, वो एक सोर्स ऑफ लॉ है। तो सोर्स ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी बेसिस पे आप रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, उसको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लॉ है। तो आम रस्म व रिवाज आपने देखे होंगे, कुछ जो है ना वो इमोरल रस्म व रिवाज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोग उस तरह उसको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर रहे होते, वो रीज़नेबल नहीं होते, सर्टेन नहीं होते। तो ऐसे रस्म व रिवाज को सिंपली आप यही कहते हैं कि ये एक यूजेज है, एक जस्ट रस्म है, ये कस्टम का स्टेटस इसका नहीं है। और कस्टम का स्टेटस अगर वो अचीव करे तो वो जो कंडीशंस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं वो सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं है तो वो सिंपल रस्म है, रस्म और रिवाज है, वो कस्टम का स्टेटस नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में जैसे मैंने बताया यूजेज, यूजेज का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है और कस्टम का स्टेटस डिफरेंट है। कस्टम की जब कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर वो एक बाइंडिंग उसकी नेचर में आ जाता है और आप कोर्ट ऑफ लॉ से जाके उसकी रेमेडी भी ले सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के ग्रासी फील्ड्स हैं और उसके जो मवेशी हैं किसी दूसरे बंदे के, उसमें से काफ़ी अरसे से जो है ना वो चारा वगैरह खाते हैं, तो घास वगैरह खाते हैं, चरते हैं, तो आप उसको उसका फिर ये कस्टमरी राइट डेवलप हो जाता है। इसी तरह अगर आपका घर है और उसमें किसी ख़ास साइट से एयर और लाइट का जो है वो गुज़र है और वहाँ से आपको मिलती है और ये काफ़ी अरसे से ऐसे चल रहा है, तो तब भी आपका ये कस्टमरी राइट डेवलप हो जाता है। फिर आपने कमर्शियल लॉ में देखा होगा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स वगैरह, इसमें 3 दिन का, ख़ास तौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है ना वो दिया जाता है। ये कस्टमरी है, ये कोई लॉ नहीं है। तो जो आपकी लेट्स सपोज कि आपके ने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और उसकी डेट एक्सपायर हो गई है और वो पेमेंट नहीं हुई, तो या उस डेट तक वो नहीं पे कर सका, तो फिर आप उसे मज़ीद 3 दिन का टाइम देते हैं। ये भी कस्टमरी है। इसी तरह फ़ीमेल्स जो हैं वो मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के घर में सेटल होती हैं और उसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी कस्टमरी है। और इस तरह काफ़ी सारे कस्टम्स जो है ना वो हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है
کہ آپ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر کسی کی گریس پیریڈ نہیں دیا تو ظاہرہ کورٹ میں جائیں، کورٹ کہے گی بھئی آپ یہ تو کسٹمری ہے، آج میں 3 دن کا آپ کو ویٹ کریں، گریس پیریڈ دیں، اگر وہ تب بھی ڈیفالٹ کرتا ہے پھر کورٹ میں آئیں. یا جیسے وائف ہے وہ کہتی کہ میں نے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا اپنی مرضی سے، یا وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ وائف کے ساتھ رہے اس کے گھر میں، تو اس کی مرضی، تو پھر اس کی جو ذمہ داری ہے ہسبینڈ کی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ کسٹمری ہے کہ وہ اس نے اس کی جو ہے نا وہ سیٹل ہونا ہے اس کے پاس، اور اسی کی جو ہے نا وہ جو اخراجات کا ہسبینڈ تب ذمہ دار ہے، تو یہ بھی کسٹمری ہے. اسی طرح آپ کے پاس لائٹ ایئر کا رائٹ ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو بلاک کرتا ہے تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں کورٹ کے تھرو، کورٹ جو ہے نا آپ کو ریمیڈی دے گی. تو اس طرح جو ہے نا وہ کسٹم جو ہے وہ ایک بائنڈنگ فورس کی جب ہم بات کہتے ہیں تو اٹ مینس یو کین گو ان دا کورٹ اینڈ کین ڈیمانڈ ریمیڈی آن دا بیسس آف کسٹم. تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. خدا حافظ.